चैलेंज देने से पहले ही बता देता हूँ, ये चैलेंज सबके लिए नहीं है और ये सब लोग पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तुमको 2 दिन लगातार फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी 16-16 घंटे जाके पढ़ोगे तब जाके ये चैलेंज पूरा हो पाएगा। इसमें तुम्हारे PYQ कवर हो जाएंगे, 11-12 के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के 800 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और भी ड्रीम जो MR सर की जो ड्रीम 45 की सीरीज थी, सेट A, सेट B, सेट C, वो भी तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो तभी देखना जब तुम 16-16 घंटे 2 दिन के लिए दे सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं आपको जो 2 दिन का चैलेंज देने जा रहा हूँ, उस चैलेंज को अगर किसी बच्चे ने ढंग से, मेहनत से, शिद्दत से कर लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा नंबर अगर यहाँ पे है ना, सीधे यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तुम पेपर दे के निकलोगे तुमको लगेगा एज यूजुअल जितने क्वेश्चन तुमने यहाँ पे करे थे वही सारे क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो गए, बस डाटा चेंज हो गया। मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 100 डाटा दिया तो वहाँ पे 1000 डाटा दे देगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब एक एक चीज़, चाहे थ्योरी हो, चाहे PYQ हो, चाहे NCERT हो, चाहे JEE मेंस हो, चाहे एम्स हो, हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पे है। हर जगह से क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। बस तुमको करना है क्या, इन क्वेश्चन को करना है, जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उसको तुम्हें पूरा करके वहाँ पे जाना है। ठीक है, कर तभी पाओगे जब अंदर से डेडिकेशन हो। सुबह 6 बजे उठ जाना, 27 और 28 2 दिन के लिए ये टारगेट है। सुबह 6 बजे उठना और रात में पढ़ना 12 बजे तक। 6 से 12 तक पढ़ोगे, बीच में 1-2 घंटे का अपना जो भी होगा सारा एक्स्ट्रा को-करिकुलम एक्टिविटी सारा कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो 2 दिन का चैलेंज हमारा ड्रीम 45 जो MR सर ने करा रखा है, सेट A, सेट B, सेट C। तुम लोग बोल लेते हैं ना भैया कर लेते हैं कैसे करें, उसको भी इंक्लूड कर दिया हूँ। मार्क्ड क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, PYQ, थियरी, सब कुछ बताने जा रहा हूँ कहाँ से तुम्हें करना है। ठीक है, चलो 2 दिन का चैलेंज होगा। फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, PYQ 12 साल के कवर हो जाएंगे। 12 साल के नहीं करने, 8 साल के मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक। और ड्रीम 45 सेट A, B, C। ठीक, चलो 27 अप्रैल को तुम्हारा डे फर्स्ट है। अब डे फर्स्ट में देखो तुम करना क्या क्या चीज़ें हैं। सुबह 6 बजे उठोगे, 6 AM पे पढ़ना है तुमको 12 PM तक। कितना घंटे का टाइम हुआ, कितने घंटे टाइम हुआ? 18 घंटे का। 2 घंटे हटा तो 16 घंटे तुमको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है देखो, क्लास 11th के सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद करोगे। सारे फॉर्मूले क्लास 11th के कहाँ से याद करोगे? तुम्हारे अगर नोट्स बना रखे हैं तो अपने नोट्स में फॉर्मूले प्लस थियरी, फॉर्मूले प्लस थियरी, बस यही पढ़ना है। फॉर्मूले और थियरी पढ़ना, फॉर्मूले थियरी, फॉर्मूले थियरी, फॉर्मूले थियरी। क्वेश्चन की तरफ देखोगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने यूडीएम में स्टार्ट किया, एरर पढ़ रहे हो तो एरर के 3-4 क्वेश्चन लगा लिए। कुछ नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ बस उतना करना। क्लास 11th के फॉर्मूले खोलोगे, उसमें फॉर्मूले और थियरी पढ़ोगे, पूरे चैप्टर्स के पढ़ लोगे। इसको तुमको करने में मतलब मुश्किल से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर तुम पहली बार याद कर रहे हो तब बता रहा हूँ 4 घंटे। ठीक है, अगर ऐसा तो है नहीं तुम पहली बार पढ़ रहे होगे, कई बार पढ़ चुके होगे, तो 4 घंटे से भी कम टाइम में तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है खुद के तो तुम सीधे जाओगे अवतार सीरीज के नोट्स पे। अवतार सीरीज जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो मोशन इन 1D है, देखो मोशन इन 1D के सारे फॉर्मूले जितने हो सकते हैं सब लिख दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जितने फॉर्मूले हो सकते हैं सारे लिख दिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम पे है। तो या तो तुम अपने नोट से कर लो, जैसे देखो NLM का, वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, क्लास 12 का आ गया। ठीक है, ये सारी ट्रिक वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो या तो तुम अपने नोट्स के फॉर्मूले और थ्योरी से कर लो, या तो तुम अवतार के फॉर्मूले से कर लो। पहला चीज़ तुम्हें ये करना है। दूसरा चीज़ तुम्हें क्या करना है, जो तुमको PDF अभी दी जाएगी, ठीक है, टारगेट हमारा कितना है 27 है, 27 और 28 को हमको करना है ना। तो ये PDF तुमको मिलेगी कब? 300 क्वेश्चन की, ये टोटल 800 प्लस क्वेश्चन की PDF है। ठीक है, 800 प्लस क्वेश्चन की PDF है। ये मिलेगी तब, ये तुमको मिलेगी कब? जब हमारे वीडियो पे देखो भाई मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ डिमांड करूँगा। ठीक है, पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, तो लाइक, कमेंट और शेयर ही मांग रहा हूँ। ठीक, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक, ये तुमको PDF कब मिलेगी? 600 लाइक करवा दो और 300 प्लस कमेंट करवा दो। ठीक है, ये तुमको PDF मिल जाएगी। उस पर देखते हो ना, इंस्टा पे बोलते हैं सब फॉलो करो फिर PDF लिखो तो हम सेंड करेंगे। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन कर दोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि पूरे रात जाग के मार्किंग की है मैंने। ठीक है, 3 घंटे लगे हैं मार्किंग करने में, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए यार। ठीक है,
तो 300 मार्क क्वेश्चन मतलब 800 प्लस क्वेश्चन का वो है, पूरी PDF है, उसमें से तुम्हें 300 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 300 मार्क क्वेश्चन उसको तो करना है सॉल्व, ठीक है। और कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, ग्राफिकल है, सारे। जब तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ड्रीम 45 का सेट ए करना है। 3 सेट है ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो उसमें से ड्रीम 45 का सेट ए करना है। अभी तक क्या क्या करना है तुमको पूरे दिन में, क्लास 11th का फॉर्मूला करना है, मतलब फॉर्मूला और थियरी, और 300 मार्क क्वेश्चन करना उस सीट से, और ड्रीम 45 का सेट ए करना है, ठीक। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स ऑफ क्लास 12, तो मैंने 80 टॉपिक बताए थे, उसमें से मैंने 40 भी छाड़ दिए थे कि 40 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 40 में 20 हमारे क्या थे, 12th के थे, 20 हमारे क्या थे, 11th के थे। तो वो जो 20 टॉपिक हैं तुमको बस उनके थियरी और फॉर्मूले पढ़ने हैं, और हर एक टॉपिक का 5 क्वेश्चन करना है स्टार्टिंग के, ठीक है। हर एक टॉपिक का 5 क्वेश्चन करना है बस स्टार्टिंग के। पूछो भैया इसकी PDF कहाँ मिलेगी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF है जो मैं तुमको शेयर करूँगा, जिसमें मार्क मैंने किया हुआ क्वेश्चन को, उसी में मिल जाएगा। या तो यहाँ से कर लेना 5 क्वेश्चन, 6 मान लो ट्रांसफार्मर टॉपिक है, ठीक है, तो तुम ट्रांसफार्मर के सारे PYQ जाके कर लेना। जैसे लॉजिक गेट टॉपिक है तो तुम लॉजिक गेट के सारे PYQ जाके कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुमको एक दिन में करना है। अगर तुमने इतना कर लिया तुम्हारा समझ लो कल्याण, तुमने 50% फिजिक्स कवर कर लिया यहाँ से। अभी देखो इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक है कौन कौन से, ये भी देख लो। ये देखो, ये जो PDF है ना मार्क क्वेश्चन की, ये तुमको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। ये देखो, और ये MR सर की PDF है, उनके चैनल पे मिल जाएगी, MR सर के, वहाँ से उठा के करना है। और ये क्लास 12th के जो 40 मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट दिए थे ना, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें 20 टॉपिक किसके थे, क्लास 12th के थे, और 20 क्लास 11th के। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक तुमको करना है। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लो, लॉजिक गेट, डायोड, बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डे ब्रोगली वेवलेंथ, YDSC, डिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म, इक्वेशन ऑफ वेव, LCR सर्किट, मीटर ब्रिज, ब्रिटिशस्टोन ब्रिज, ट्रांसफार्मर, गैल्वेनोमीटर में एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, गॉस लॉ, टॉर्क और डाइपोल। ये इतने टॉपिक जो हैं ये तुमको 27 तारीख को करने हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोट्स पढ़ दिया और PYQ लगा लिया, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा, उसके PYQ लगा लिए, YDSC पढ़ा, उसके PYQ लगा लिए, समझे। ये 20 टॉपिक मुझे चाहिए कंप्लीट तुमसे, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, समझ में आ गई ना चीज़ें, क्या क्या कह रहा हूँ। अगर तुमने कर लिया मेरे भाई, तुमको लग भी रहा होगा कि अगर इतना कोई करके चला जाए तो सब कुछ भी बचने वाला नहीं है, ठीक। तो क्लास 11th का फॉर्मूला, 300 मार्क क्वेश्चन, ड्रीम 45 सेट ए, और इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स क्लास 12th की थियरी और फॉर्मूले, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम लोग लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब आओगे 28 तारीख को, ठीक। 27 वाला पूरा करने के बाद ही 28 को आओगे। अगर 27 वाले में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, 27 वाले में अगर मान लो तुमने 100% में से 80% तुमने कर लिया, तो जो 20% वाली चीज़ें हैं उसको होल्ड पे रख लेना, ठीक है। 28 के बाद कर लेना, लेकिन 28 वाली जो चैलेंज है वो 28 को ही पूरा करना, ताकि कम से कम एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे अंदर है, ठीक है। 28 तारीख को देखो क्या करना है, क्लास 12th के सारे फॉर्मूले याद करोगे, या तो नोट्स है तो नोट्स में फॉर्मूले और थ्योरी याद कर लो। नोट्स नहीं है जो अवतार सीरीज के देखो, फॉर्मूले सारे अपलोडेड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हैं, पोटेंशियल के हो जाएंगे पूरे तुम्हारे, सारा PDF मतलब अपलोडेड है टेलीग्राम पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 300 मार्क क्वेश्चन, टोटल 800 क्वेश्चन थे, 300 तुम पहले ही कर चुके थे पहले दिन, 300 दूसरे दिन करोगे, कितना हुआ 600 क्वेश्चन, अभी बचा 200 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ड्रीम 45 का सेट बी और सी करोगे। ड्रीम 45 का सेट बी मतलब 2 सेट था ना, 300 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, जैसे मतलब टोटल तुमको 400 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं दूसरे दिन, ठीक। और रिमेनिंग 20 टॉपिक क्लास 11th का, अब जो 40 टॉपिक में से क्लास 12th के तुमने 20 टॉपिक कर लिए थे, अब क्लास 11th के 20 टॉपिक करो। वो 20 टॉपिक कौन कौन से ये देख लो, वो 20 टॉपिक ये हैं, एरर डायमेंशन, स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल, प्रोजेक्टाइल, न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, पुल्ली ब्लॉक, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एस्केप वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास, यंग मॉडुलस, थर्मोडाइनमिक्स, सरफेस टेंशन, और जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सारे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करना है, कैलोरीमेट्री करना है, रेडिएटिंग पावर करना है, ऑर्गन पाइप, बीट्स, वेलोसिटी एक्सीलेशन, और पेंडुलम और स्प्रिंग
ब्लॉक सिस्टम। ये तुम्हारे जो 20 टॉपिक है ये तुमको 28 तारीख को करना है क्लास 11 का। अब इसमें देखो मैंने टाइम कम दिया है क्योंकि 300 क्वेश्चन के और यहाँ 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया और इसमें थोड़ा सा टाइम कम। क्यों टाइम कम दिया? क्यों? क्योंकि क्लास 11 का तुम पहले ही दिन आधी चीज़ें पढ़ चुके रहोगे। ये जो क्लास 11 के फॉर्मूले हैं यहीं से तुम्हारी आधी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। ठीक है, समझे? इसलिए उधर टाइम को कम दिया गया है। और ये जो 300 मार्क क्वेश्चन करोगे इसी में तुम्हारा क्लास 11 आधा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11 का 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11 का फॉर्मूले पहले दिन और 300 मार्क क्वेश्चन करते ही तुम्हारा 90% तुम्हारा क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए दूसरे दिन मैंने ड्रीम सेट बी और सी को रख दिया है, क्योंकि दूसरे दिन तुमको इसमें टाइम नहीं लगेगा। रिमेनिंग 20 टॉपिक में टाइम ही नहीं लगेगा तुमको। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तुमको ये देखो एरर डायमेंशन करना है, स्क्रूगाज, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम जो 300 जो मार्क क्वेश्चन है ना उसी में तुम ऑलरेडी कर चुके रहोगे। ठीक, उसी में तुम ऑलरेडी कर चुके रहोगे। ठीक है, तो इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, इसलिए इसको कम दिया गया है टाइम। ठीक है, तो 2 दिन का टारगेट है। अगर हिम्मत है तो करो, हिम्मत अगर है तुम्हारे अंदर 15-15 घंटे 16-16 घंटे अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। और इतना बेहतरीन होगा कि तुमको लगेगा हाँ अगर मतलब तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना तो समझो तुम्हारा कल्याण है। उसके बाद कुछ आने का मतलब चांस ही नहीं। ये 2 दिन का हमारा हो गया। अब देखो तीसरे दिन क्या करना है। ये 2 दिन तुमको पूरा फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब तीसरे दिन देखो, अब देखो 29 तारीख को PCB तीनों पढ़ना है। बायोलॉजी तुम पढ़ोगे 5 घंटे जैसे पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ोगे 5 घंटे या 4 घंटे इसको, 5 घंटे इसको, और फिजिक्स पढ़ोगे 5 से 6 घंटे। ठीक है, ये 29 को भी यही करना है, 30 को भी यही करना है, 1 को भी यही करना है, 2 को भी। अब तुम्हारे ऊपर तुम कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो 29 को क्या करना है। अब क्लास 11 का पूरा तुम कर चुके हो ना, 27-28 को तुम कर चुके हो जो करना था। अब 29 को तुम केमिस्ट्री पढ़ लोगे, बायोलॉजी पढ़ लोगे और शाम को 5 से 5.5 घंटा 6 घंटा बचा के रखोगे। ठीक, उसमें क्या करोगे 11th के 8 साल के PYQ करोगे हर एक चैप्टर का। 8 साल के PYQ में लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर में। अगर 14 चैप्टर है तो लगभग 280 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 280 क्वेश्चन ये होंगे और 100 मार्क्ड क्वेश्चन, मतलब 380 क्वेश्चन तुमको करने रहेंगे 6 से 7 घंटे में। ठीक है, ये करना है तुमको 29 तारीख को। 8 साल के PYQ और 100 मार्क्ड क्वेश्चन। और भी 8 साल के PYQ में अगर तुमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है तो मत करना, सारे मत करना, जितने तुमसे गलती हुई है बार बार वो करना। ठीक, 30 तारीख को 12 क्लास 12 के 8 साल के PYQ और 100 मार्क क्वेश्चन करना है। अब देखो मेन फैक्टर आता है अब इसमें तुमने जितना किया है क्लास 11th और 12th में तुमने जितना क्वेश्चन किया, जैसे तुमने यहाँ पे क्वेश्चन किया 300, उसमें से 300 क्वेश्चन में से तुम्हारे 50 क्वेश्चन फंस गए, तुम उनको मार्क करोगे, चाहे गोला मारो चाहे स्टार मारो। जितने क्वेश्चन फंसेंगे जिसमें तुमको दिक्कत हो रही है उनको एक बार अच्छे से करके गोला मार के रख लो। यहाँ ये क्वेश्चन मुझे फंसे थे, दोबारा करना है। चाहे यहाँ से इसमें जो फंसेंगे उसमें भी, और इस टॉपिक से जो 5-5 क्वेश्चन करोगे इसमें भी जो फंसेंगे, या PYQ करोगे तो फंसेंगे। ठीक है, इसमें जो फंसेंगे वहाँ सारे क्वेश्चन तुम एक जगह लिख के रखे रहोगे, मतलब मार्क करके PDF में रखे रहोगे। PDF प्रिंट करवा लेना, मार्क करके रखे रहना। ठीक है, तो 29-30 को तुमको 11th और 12th का 8-8 साल का PYQ और जो 100 क्वेश्चन थे मैंने मार्क करके दिए वो करना है। मतलब टोटल 800 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। 130-135 क्वेश्चन MR सर वाले कंप्लीट हो गए। ठीक है, और लगभग 300 क्वेश्चन तुम्हारे PYQ का कवर हो जाएंगे। ठीक, इतने बहुत होते हैं यार, 12, 14, 1500 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब 1 मई को क्या करना है तुमको, 1 मई को क्या करना है, जितने तुमने मिस्टेक, जो 27 को तुमने गलतियाँ करी, जो 28 को तुमने गलतियाँ करी, जो PYQ में तुमने गलतियाँ करी, या तुम जितने क्वेश्चन अभी तक गलती की हो टेस्ट में या जहाँ पर भी गलती हुई हो, 1 तारीख को उसको रिवाइज कर लेना। बिना देखे मत जाना, मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन को बिना देखे मत जाना। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें आती हैं वो तुम हमेशा सही करोगे, जो चीज़ें भूलती हैं तुमसे, जो चीज़ें तुमसे गलती होती थी वहीं पर तुमको हमेशा दिक्कत होगी। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें, वो करोगे। अब 2 मई को 4 मई को तुम्हारा पेपर है ना, अब 2 मई को क्या करोगे, क्लास 11th और 12th का फार्मूला एक बार और रिवाइज कर लोगे। क्लास 11th और 12th का फार्मूला एक बार और रिवाइज कर लो। 3 मई को तुम्हें जो करना है करो, 4 मई को पेपर दो और 4 मई को फोड़ दो। ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा चैलेंज 2 दिन का, 16-16 घंटा पढ़ना है। टोटल 2 दिन में तुमको 1500 ग्राउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 1500 नहीं, 800 मार्क्ड वाले, 130 MR सर के, 930 हो गए। और मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन पर चैप्टर लेते हैं तो 3-3 6, हाँ लगभग 1500 क्वेश्चन तुमको 2 दिन में करना है। और बहुत इजीली कर ले जाओगे, बहुत इजीली कर ले जाओगे भाई। क्योंकि कोई क्वेश्चन लेंदी मैंने डाला ही नहीं है, सारा फार्मूला बेस्ड, सारा थ्योरेटिकल बेस्ड डाला है, क्योंकि पेपर भी तुम्हारा वैसा ही आएगा। ठीक है, तो खा लो कसम, खा लो प्रण, ले लो प्रतिज्ञा
कि भैया हम करेंगे, और अगर अच्छे से करोगे यकीन मानो नंबर आएंगे। PDF शेयर मैं कर दूंगा, 600 लाइक 300 कमेंट, इतने जैसे ही होंगे PDF शेयर कर दूंगा। अगर तुम करना चाहते हो इस टारगेट को, इसको करना चाह रहे हो तुम मन से, कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर लिखना कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि तुमको अपना बेस्ट वर्जन देना पड़ेगा, तभी जाके टारगेट पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि हल्का फुल्का टारगेट है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। फार्मूला उस दिन दे दिया था मैंने, फार्मूले की सीट, जो लोग याद किए उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, फार्मूला उनको याद है सारी चीज़ें, बस अब अप्लाई करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में तुम ये भी लिख सकते हो कि आई विल डू इट या आई विल ट्राई माई बेस्ट, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो। लास्ट का टाइम चल रहा है, ठीक है। जितना लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे, जितने लोग पास शेयर करोगे, अगले साल कुछ ज़्यादा बच्चे होंगे हमारे पास, हम कुछ ज़्यादा बच्चों को गाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे भटक रहे हैं ना इधर उधर। तुम लोगों से मैंने क्या बोला था यार, 15-20 दिन पहले बोला था वन शॉट देखना छोड़ दो, नहीं हो पाएगा सिलेबस तुम्हारा, ठीक है। अभी तक देखो सिलेबस चल ही रहा है, सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ। बोला था ना मैंने, नहीं होगा सिलेबस टाइम से कंप्लीट, वो सारी चीज़ें जब स्टार्टिंग में बैचेस लॉन्च होते हैं तभी मैंने बोला था वो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम से तुम्हारा सिलेबस चला जाएगा अप्रैल के लास्ट में, 2 दिन 3 दिन बचेगा, तुम कैसे रिवाइज करोगे? तुम तो सुनते ही नहीं हो यार, तुम बस दौड़ते हो। बात सुन लिया करो थोड़ा, अपने एक्सपीरियंस से तुमसे मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, और मतलब चीज़ें झेल चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुझे पता है चीज़ें अब कैसी होंगी, यहाँ से कैसे तुमको ले जाके ऐसे से डुबाया जाएगा, ठीक है। ताकि तुम डूबोगे तो फिर उठोगे अगले साल, फिर बैचेस बिकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा। चलो उतना टाइम है नहीं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी खासी चलेगी तो 7-8 उधर पेपर इधर पेपर है, बीच में किसी दिन मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स तुमको बता दूंगा, टिक्स बता दूंगा कि मतलब ट्राई करूँगा जितने मतलब अवतार सीरीज के जितने भी फॉर्मूले वाले ट्रिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत जल्दी तुम सॉल्व कर ले जाओगे, उन सारे की PDF मैं अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बना रहा हूँ किसी के लिए, ठीक है। कल या आज रात में मैं बनाऊँगा बैठ के वो सारे PDF, तो तुम्हें भी मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप पे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।